हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। तो आज है संडे स्पेशल Q&A सेशन। देखिए, मैं एवरी वीक 2 या 3 वीडियोस अपलोड करता हूं। आप जो भी मुझे क्वेश्चंस पूछते हो उन वीडियोस पर, तो मैं आपको वीकली वंस जो है इस तरह से मैं आंसर्स देता हूं। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है कंप्यूटर की रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर पहली बार आ गए हैं, मतलब इससे पहले मेरे वीडियोस नहीं देखा है, डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट टाइम। ओके, पर्सनली आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है सैफ। मैं यहाँ पर बिगिनर्स लोगों के लिए, जो लैपटॉप पर बिगिनर होते हैं या डेस्कटॉप पर बिगिनर्स होते हैं, उनको मैं यहाँ पर ज्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप लैपटॉप पर बिगिनर हो या कंप्यूटर पर बिगिनर हो, तो मेरा चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने किसी का नाम रॉन्ग प्रोनाउंस किया है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा प्रोनाउंसिएशंस अलग हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट फील बैड। ओके, शालिनी ये पूछते हैं, मेरे लैपटॉप में बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, कौन सा भी एप्लीकेशन ओपन करने जाऊँ तो। ओके, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करे तो उनका जो लैपटॉप है वो स्लो वर्क हो रहा है या स्लो प्रोसेस हो रहा है, राइट। देखिए शालिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हारे लैपटॉप का जो प्रोसेसर है, क्या वो Core i3 से ज़्यादा है, Core i3 8GB से ज़्यादा है, या i5 है, या i7 है, या Core i3 से कम है? अगर Core i3 से कम है तो आपको एकदम स्पीड नहीं मिलेगी। ओके, एक्चुअली बहुत से लोग क्या सोचते हैं, लैपटॉप लेते ही हो गया, मतलब एकदम स्पीडली उनको वर्क मिल जाएगा, एकदम स्पीडली जो है वर्क करेगा। वैसा नहीं है। लैपटॉप के कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड है, मतलब प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप लो प्राइस देके लैपटॉप खरीदेंगे जिसमें कम प्रोसेसर है, तो आपको स्पीड कम ही देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने बाय किया है ड्यूअल कोर या कोर टू ड्यू प्रोसेसर का लैपटॉप और आप एक्सेप्ट कर रहे हो Core i7 और Core i5 के जैसा वर्क करे, ऐसा नहीं है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट तुम्हारा लैपटॉप के अंदर क्या प्रोसेसर है, आपको कितना स्पीड तक मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर तुम्हारे लैपटॉप में कम प्रोसेसर है तो प्लीज डोंट इंस्टॉल अननेसेसरली सॉफ्टवेयर्स। जिन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उन सॉफ्टवेयर को कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। जो आपके काम के सॉफ्टवेयर से वही इंस्टॉल करो। अगर Core i3 प्रोसेसर के ऊपर है, Core i5 है, Core i7 है, फिर भी स्लो वर्क हो रहा है, तो मैं आपके साथ में सम सॉल्यूशन बता देता हूं। जो नंबर 1 है वो है प्लीज क्लियर डंप फाइल्स। जो करप्टेड फाइल्स होते हैं उसको आपको क्लीन करना है, तो उसके लिए भी सम कमांड से, जो नंबर 1 कमांड है वो है, आपको रन कमांड के अंदर आपको टाइप करना है टेम्प। ओके, टेम्प प्रेस करके आपको एंटर करना है। वहां पर आपको बहुत सारे डंप फाइल्स मिल जाएंगे, उनको आपको क्लीन करना है। और सेकंड जो है वो है %temp%। और थर्ड कमांड जो है वो है प्रीफिक्स। और उसके एक्चुअली मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, किस तरह से लैपटॉप की स्पीड अप करते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। प्लीज वॉच दैट वीडियो। आई होप कि उससे जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है, मतलब ये सब करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, रैम में डस्ट रहने से भी तुम्हारा लैपटॉप जो है पहले से स्लो हो जाता है। रैम में डस्ट लगने से भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। एक बार रैम क्लीन करके वापस से डालेंगे तो जो लैपटॉप जो है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर उससे भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आपको लास्ट सॉल्यूशन जो है वो है विंडोज को आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो विंडोज री इंस्टॉल करने से जो है तुम्हारा लैपटॉप की जो भी प्रॉब्लम है, स्लो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। और वन मोर थिंग, अगर 1 या 2 सॉफ्टवेयर ही स्लो वर्क हो रहे हैं या स्लो ओपन हो रहे हैं, उनकी वजह से पूरा विंडोज कभी भी फॉर्मेट नहीं मारना है। जैसे मान लो मैंने एक्चुअली केसेस देखे हैं, गूगल क्रोम समटाइम्स बहुत स्लो से ओपन होता है। थोड़े लोगों के लैपटॉप पर यह प्रॉब्लम है, गूगल क्रोम क्विकली ओपन नहीं होता है, टाइम लेता है ओपन होने के लिए। अगर आप 2-3 बार प्रेस करेंगे तो और 2-3 बार जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं। इस तरह से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज फर्स्ट अपडेट गूगल क्रोम को आपको अपडेट करना है। गूगल क्रोम को अपडेट करने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और फ्रेश से जो है री इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। ओके, प्लीज वॉच दैट वीडियो। डेफिनेटली आप खुद इंस्टॉल करेंगे यार, कुछ बड़ी बात नहीं है गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना। इजी वे में आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो आई होप आपको शालिनी जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर मिल गया होगा। आई नो कि ये बहुत बड़ा आंसर था, लेकिन आपको समझना है तुम्हारा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजकुमार विश्वजीत। ये पूछते हैं, हाय भैया, विंडोज 10 प्रो बेटर है या विंडोज 10 प्रो एन, प्लीज हेल्प मी। ओके, मतलब विंडोज 10 प्रो अच्छा है या विंडोज 10 प्रो एन अच्छा है, ये पूछ रहे हैं, राइट। एक्चुअली मेरा सीधा सा जवाब है गो फॉर विंडोज 10 प्रो। क्योंकि विंडोज 10 प्रो एन में आपको जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो मूवीज एंड टीवी एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है विंडोज 10 प्रो के अंदर, वो आपको नहीं मिलेगा। ग्रू म्यूजिक ऐप आपको नहीं मिलेगा, मीडिया प्लेयर आपको ऐप वो नहीं मिलेगा। ओके, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको नहीं मिलेंगे विंडोज 10 प्रो एन के अंदर। विंडोज 10 प्रो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा राजकुमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सिद्धाना।
I was thinking one of my bhaiya work on laptop, but he doesn't use router. He came back from Bangalore. Then now, how he is use unlimited internet without a router? Okay, Siddhana, I would like to clear that इंटरनेट को लैपटॉप में इस्तेमाल करने के लिए आपको वाईफाई राउटर रहना है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। इवन आप मोबाइल का इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हॉटस्पॉट ऑन करके आप लैपटॉप में कनेक्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप यूएसबी टेदरिंग करके भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप डोंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वाईफाई राउटर रहना है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा सिद्धाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट टू यू, एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी बनाइए, कैसे वीडियो बनाते हैं और कैसे वीडियो एडिट करता है। श्रीवास्तव, देखिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक मैंने पूरा सीरीज ही अपलोड किया है, किस तरह से वीडियो एडिट करना है, मैं किस तरह से वीडियो शूट करता हूँ, मेरा खुद का मैंने एग्जांपल वहाँ पर दे दिया। ओके, प्लीज़ वॉच दैट सीरीज। शायद 7 या 8 कुछ वीडियोस रहेंगे, उन पूरे वीडियोस को देख लो, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे किस तरह से वीडियो एडिटिंग की जाती है। मैंने एकदम ईजी वे में आपको समझाया है, आप आराम से जो है वीडियो एडिटिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है आयुषी गुप्ता, आई हैव अ क्वेश्चन सर, इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट विंडोज डेली। आयुषी गुप्ता एक्चुअली ये हमारे विनर्स भी है, बिगिनर से प्रोफेशनल जो मैंने कोर्स बनाया है और जो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ये उसके विनर भी है। ओके, और ये क्वेश्चन पूछती है कि इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट विंडोज डेली। आयुषी, सीधा सा जवाब है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, मतलब डेली अपडेट करना ऐसा से कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपडेट ऑफ करना तो आप विंडोज 10 में अपडेट ऑफ कर सकते हैं। एक्चुअली प्रीवियसली ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, विंडोज 7 में ऑप्शन अवेलेबल था, विंडोज 10 में ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, आप अपडेट ऑफ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब भी विंडोज 10 में ऑप्शन अवेलेबल है अपडेट को ऑफ करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो है इलियास अहमद, भाई आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हो, रिकमेंड करना, आपका माइंडसेट वंडरफुल है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट इलियास अहमद। फर्स्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे मन नहीं करता है बुक्स पढ़ना। मैं बुक्स सुनता हूँ, ऑडियो फॉर्मेट में मैं बुक्स सुनता हूँ। और जो नंबर 1 बुक है वो है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, जिसको मैं आप एवरीडे बोल सकते हो। ओके, उस तरह से मैं उसको सुनता हूँ। और सेकंड नंबर पर है वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसा बुक है, मेरे कहने पर एक बार जाके ज़रूर से सुन लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ओके, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रीडर्स बुक क्लब, कुछ नाम है, ये यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, हिंदी में आपको दे दिए गए हैं, मतलब उन बुक्स को इन्होंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपको 25 मिनट्स के 30 मिनट्स के ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे। ओके, आप इनको ज़रूर से सुन लेना। और मेरे कहने पर एक बार द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक को ज़रूर से सुन लेना, बहुत ही पावरफुल बुक है। ओके, और सेकेंड नंबर आई फॉलो टीम फियरलेस, एक यूट्यूब चैनल है टीम फियरलेस, उनको मैं फॉलो करता हूँ। वहाँ पर जो भी वो वीडियोस अपलोड करते हैं उनको मैं देखता हूँ, उनको मैं सुनता हूँ। और रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है कि फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, अगर आप सुनना चाहते हो तो जाके सुन सकते हो। ये सब बुक्स सुने तो आपका जो थिंकिंग है ना वो चेंज हो जाता है, एक बार जरूर से इनको सुन लेना। ओके, तो डेफिनेटली खुद चेंजेस देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृषानु रे, हाउ टू ट्रांसफर एनी फाइल्स फ्रॉम सी ड्राइव टू अनदर ड्राइव। ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, सी ड्राइव में जो फाइल्स होते हैं, जो फोल्डर्स होते हैं, उनको कभी भी आपको टच नहीं करना है और वहाँ पर आपको कभी फाइल सेव भी नहीं करना है, क्योंकि सी ड्राइव स्पेशली बना हुआ है विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 10 के लिए। ओके, वहाँ पर जो भी फाइल्स है उनको आपको कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर जितने भी फाइल्स है, जो भी फोल्डर्स है, उसी तरह से रहने देना है। अगर आपने गलती से सी ड्राइव पर कुछ भी फाइल सेव किए हैं, उन्हीं को ही आप कट करके दूसरी जगह पर जो है आप ट्रांसफर कर सकता है। सिर्फ आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कृषानु रे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं ट्रू गेमिंग, इनका नाम तो यहाँ पर नहीं है, ट्रू गेमिंग, इट इज़ ट्रू दैट डोंट यूज लैपटॉप वेल चार्जिंग, इट हार्म बैटरी लाइफ। 100% मेरे ब्रदर, ऑलरेडी ये मुझे प्रॉब्लम हो चुका है। जब आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहते हो तो आपको चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ अर्जेंट वर्क है तो आप उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हो, अननेसेसरली आप चार्जिंग लगाकर इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही प्रॉब्लम है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा ट्रू गेमिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रशांत कुमार, सर आई एम अनेबल टू फाइंड सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आई हैव अ डाउट दैट कैन आई डाउनलोड एप्लीकेशन इन लैपटॉप विच इज प्रेजेंट इन प्ले स्टोर। गुड क्वेश्चन प्रशांत कुमार, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दैट मोबाइल के सॉफ्टवेयर आप लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकता है और आपको यहाँ पर प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको पर्टिकुलरली उस सॉफ्टवेयर का आपको नाम गूगल के अंदर सर्च करना है। जो आपको फर्स्ट या सेकंड लिंक मिलता है वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, वहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर को आप सर्च करते हो प्ले स्टोर के अंदर और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है और इंस्टॉल हो जाता है।
राइट। लेकिन लैपटॉप में वैसा नहीं है, आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है स्पेसिफिक उनके वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ओके। उसके बाद सेटअप फाइल को रन करना पड़ता है और आपको लोकेशन देना पड़ता है कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर रहना है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन ईजी है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी आपको लिमिटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, मतलब जो आपको चाहिए वहाँ पर मिलने का डाउट है। लेकिन मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का बहुत कम इस्तेमाल किया है, ओके। मैं समटाइम्स उसका इस्तेमाल करता हूँ बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AVROTEX, एक्चुअली इनका नाम नहीं है लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है। माई क्वेश्चन इज दैट कैन आई ऐड एन एक्स्ट्रा इंटरनल HDD टू माई लैपटॉप। तो इसका जवाब ये है, सम लैपटॉप्स है जिसमें आप HDD एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मेरा जो लैपटॉप है, जो मैं लैपटॉप की इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी एक HDD है, लेकिन मैं और एक HDD ऐड कर सकता हूँ। वो किस तरह से, जो CD ड्राइव है, CD हम डालते हैं, वो जो ड्राइव है उस ड्राइव को रिमूव करके वहाँ पर हमको CD ड्राइव के जैसा ही और एक केस आता है, उस केस के अंदर हार्ड डिस्क डाल के उसको इंसर्ट करना पड़ता है। ये सब लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता है, थोड़े लैपटॉप में सपोर्ट करता है। मैं आपको इमेज भी दे दूंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से ये दिखता है, ओके। और ऑलमोस्ट 80% लैपटॉप में आपको ये नहीं मिलेंगे, ओके। अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ तो वहाँ पर आप 4 या 3 हार्ड डिस्क जो चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर आपको स्पेस नहीं रहता है इंस्टॉल करने के लिए। थोड़े लैपटॉप से मतलब एक कंपोनेंट्स रिमूव करके आप दूसरा कंपोनेंट्स डाल सकते हैं। और जो लैपटॉप डिज़ाइन होता है वो सेम डिज़ाइन नहीं होता है, हर एक ब्रांड के हर एक मॉडल अलग अलग डिज़ाइन होता है, अलग अलग मदरबोर्ड का शेप वो डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग जगह रखते हैं हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करने के लिए, एक्स्ट्रा फिर उधर जगह नहीं रहता है, ओके। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। AVROTEX, आपका नाम मुझे पता नहीं है लेकिन आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं रचना गुप्ता, सर विच लैपटॉप यू यूज़ इन दिस वीडियो। एक्चुअली ये मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ। बहुत से लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। फाइनली आई विल गिव यू आंसर, ओके। जस्ट अ सेकेंड। आई एम यूजिंग HP नोटबुक, मॉडल नंबर लिख लो अगर आपको चाहिए तो। HP नोटबुक 15-AY001NA मॉडल नंबर है, एनर्जी स्टार। इस लैपटॉप को मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था, ये मैंने न्यू नहीं लिया था, ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था 3 साल पहले, अभी भी चल रहा है, ओके। और अभी ये मार्केट में अवेलेबल है या नहीं मुझे पता नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, उनको आप ले सकते हो। आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कौन सा लैपटॉप मैं इस्तेमाल करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंशुल प्रजापति। उन्होंने पूछा है, सर मेरे लैपटॉप में RJ45 एंड VGA पोर्ट दोनों नहीं है। सो सर मुझको ऐसा USB हब लेना है जिसमें ये दोनों हो, बट वो मिल नहीं रहा है। सर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ शेयर द लिंक। ओके, एक्चुअली एक क्वेश्चन सब लोगों के लिए है। सो इन्होंने बोला है कि उसके लैपटॉप के अंदर LAN कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। देखिए सम लैपटॉप्स ऐसे आते हैं जहाँ पर LAN नहीं होता है, LAN कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है, या VGA ऑप्शन नहीं होता है, या DVD रीडर नहीं होता है। अगर इस तरह से आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो आप एक्सटर्नल कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल आप लगा सकते हो। जैसे मान लो LAN ऑप्शन नहीं है तो आपको USB टू LAN कन्वर्टर मिलेगा। जैसे मान लो DVD रीडर नहीं है तो आपको USB टू DVD रीडर कन्वर्टर मिलेगा। जैसे मान लो VGA ऑप्शन नहीं है तो आपको HDMI टू VGA कन्वर्टर मिलेगा। और इन्होंने क्या डिमांड किया है, 2 ऑप्शन एक ही हब के अंदर रहना है। एक्चुअली वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अंशुल मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, 3 अलग अलग लिंक दे दिए हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप बाय कर सकते हो। एक्चुअली वहाँ पर प्राइस नहीं है, मैंने कोशिश किया देखने की। अभी इस पेंडेमिक में उन्होंने प्राइस रिमूव किया है, आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। आई होप आपको ये हेल्प हो जाएगा लिंक, अंशुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चेतन जोशी, भाई मैंने न्यू लैपटॉप परचेस किया है, उसमें कॉर्टाना नहीं चल रहा है, कुछ हेल्प करो तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज़ रिप्लाई दे देना। ओके ये चेतन जोशी, फर्स्ट मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताना है। ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं चल रहा है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पर आप स्ट्रक हो गए हो, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लो विंडोज 10 के अंदर कॉर्टाना है, 100% मुझे पता है कॉर्टाना है, ओके। आप कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मतलब आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हो, या लॉगिन होने के बाद ये कॉर्टाना वर्क नहीं कर रहा है, या आप जो बोल रहे हो वो कॉर्टाना कैश नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आप फेस कर रहे हो वो आपको एग्जैक्टली बताना है, तब मुझको भी ईजी होता है आपको आंसर देने के लिए। और रिसेंटली मेरे ही एक वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था, व्हाट्सएप के ऊपर मेरा वीडियो था, उधर कमेंट किया था कि नहीं चल रहा है, सिर्फ इतना ही कमेंट किया कि नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है वो बोलना है एक्चुअली, मतलब जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, वहाँ पर लॉगिन होने के बाद वहाँ पर बारकोड नहीं दिख रहा है, या बारकोड स्कैन करने के बाद व्हाट्सएप यहाँ पर नहीं आ रहा है, या इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं किया है आपने, तो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम मुझे बताना है, तब मैं आपको इजीली आंसर दे सकता हूँ।
और चेतन जोशी, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। ओके, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो ये था आज का Q&A सेशन, और अभी भी आपके पास कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट Q&A सेशन पर वो कवर कर दूंगा। ओके, या अगर आप नए हो इस चैनल पर, बेसिक लैपटॉप कोर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट को जो है आप पूरा देख लेना, डेफिनेटली आपको नॉलेज मिल जाएगी बेसिक लैपटॉप के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।